हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग का पाठशाला। तो देखिए हम लोग जो है बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे। उसके पीछे था कुछ पर्सनल रीज़न, बहुत सारा चीज़ें चली गई। हाँ वगैरह में बिजी हो गए थे। हाँ, बहुत प्रोसेस चल रहा था, इस कारण से नहीं आ रहा था। तो हम लोग जो BTSC गए थे उसमें क्या अपडेट था वो नहीं दे पाए थे। तो वो उस बारे में क्या बातें हुई वहाँ और क्या अपडेट मिला हमको वहाँ, उसके बारे में जो है इस वीडियो में बात करेंगे। तो जब वहाँ पे गए सब लोग, तो सबसे पहले तो थोड़ा आप लोग से हम लोग नाराज हैं। हाँ, सिंपल सा बात है, आप लोग से नाराज इसलिए हैं क्योंकि लोग यहाँ ग्रुप में बोलता है कि आएंगे आएंगे, लगभग हम कमेंट में बोलते हैं सब कि भैया आएंगे आएंगे, लेकिन कोई आते नहीं है। वहाँ मुश्किल से 20 लोग पहुंचा था, मुश्किल से 20 लोग 50 लोग, ऐसे काम नहीं चलेगा। वो तो जेई वाला लोग था साथ में ना, तो उन लोग को देखकर, भीड़ देखकर फिर अंदर बुला लिया। उसको लगा होगा कि इसलिए बुला लिया, नहीं तो ऐसे तो बुलाता भी नहीं। 20 लोग में तो बुलाता भी नहीं। क्यों ही बुलाता, 20 लोग को तो ऐसे ही साइड कर देता। तो थोड़ा अगर बुलाया जाए तो आया कीजिए। सिंपल सा बात है, सबका काम है, सबका अगर जॉब जल्दी हो जाएगा तो फायदा होगा। बस घर पे बैठ के अपडेट लेना कि क्या हो रहा है, इससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए अपडेट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अपडेट में मिलेगा कि क्या, ये इम्पोर्टेंट है ना। वही अगर हम लोग 20 के संख्या में लोग पहुंचे, वही अगर 500 संख्या में पहुंचे, अब देखिए अपडेट चेंज हो जाता है। वो जो आप जो सुन रहे हैं वो अपडेट दूसरा रहता। जैसे कि अगर 20 लोग गया था तो अंदर जाना मजबूरी है, अंदर जाके बात करना पड़ेगा। और अंदर जाता है लोग तो फिर वहाँ पदाधिकारी है, उसके हिसाब से आपको बात करना पड़ता है, क्योंकि आप उसके। लेकिन वही अगर बाहर होंगे तो आप सब तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वो बाहर आ गए, अगर गेट से वो अगर इतना अगर ज़्यादा 500 की संख्या में होता तो हम लोग बोलते कि आप बाहर आइए, हम लोग अंदर नहीं आएंगे, आप बाहर आइए और आके हम लोग को जो भी बात करना है वो बात करिए। हम लोग यही सोच के गए थे कि इस बार 500 बच्चा पहुंचेगा और हम लोग बाहर बुलाकर बात करेंगे और सारा जो है वो क्लियरिटी वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कुछ मीडिया चैनल को भी हम लोग बुलाए थे, 1-2 मीडिया में इंटरव्यू भी हम लोग दिए। ठीक है, तो हम लोग यही सोचे थे कि 500 प्लस अगर लोग आएगा तो जो हैं उनको हम लोग आयुक्त को बाहर ही बुला के उनसे बात करेंगे, क्या मैटर है, क्या चल रहा है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो फिर अंदर ही जाकर बात करना पड़ा। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा डिमोरलाइज हो गए थे। थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि सिर्फ हम लोग ही पहुंच रहे हैं, कोई पहुंचता है नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कीजिए। अगर सबका काम है, सबको ज़रूरत है जॉब का। ठीक है, कोई भी नहीं चाहता है, ना गार्जियन चाहता कि मेरा बच्चा जो डिग्री लेने के बाद घर पे बैठे। ठीक है, तो इसलिए सारा लोग आइए। ठीक है, अगर अगला बार कभी बुलाया जाए तो आना, सब लोग को आना है। अब तो आ भी सकते हैं, क्या दिक्कत क्या है आने में। ठीक है, मानते हैं कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, किसी के फैमिली में कोई इशू है, लेकिन एक दिन तो अपने आगे के लाइफ के लिए निकाल ही सकते हैं। वो प्राइवेट जॉब कितना दिन कीजिएगा, कितना पेमेंट मिलता होगा, 20,000 25,000, उससे ज़्यादा तो प्राइवेट में मेरे हिसाब से तो नहीं मिलता होगा। क्योंकि हम भी किए, हम भी कर रहे हैं। भी नहीं मिलता है, दिक्कत ये भी है ना। बहुत सारा कारण है प्राइवेट जॉब में, बहुत तरह का। अगर कोई सोच रहे हैं कि हम प्राइवेट जॉब करके 50,000 60,000 कमा लेंगे, नहीं होगा। नर्सिंग 20 साल 25 साल भी खटते रह जाइएगा ना, नर्सिंग फील्ड में नहीं हो पाएगा। तो मेनली अब हम लोग बताते हैं कि वहाँ जब हम लोग गए तो सबसे पहले मैं लगभग 9 बजे लगता है, सबसे पहला मैं ही पहुंचा था वहाँ। तो सबसे पहले जब हम पहुंचे तो फिर धीरे धीरे बच्चे आने लगे। तो मेनली वहाँ उस समय जेई वाले पहुंचे थे। ठीक है, जेई वाले पहुंचे तो हमको लगा कि ये सारे स्टाफ नर्स वाले ही हैं, लेकिन वो फिर बाद में पता चला कि नहीं। फिर धीरे धीरे और अतुल जी वगैरह लोग आ गए। फिर धीरे धीरे काफ़ी मतलब 20-25 की संख्या में आए। 1-2 यूट्यूबर भी थी, वो भी आई। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग वहीं पे बैठ गए। ठीक है, 2-3 बार नारा वगैरह लगाए, वहीं पे बैठे हुए थे। 2-3 बार पुलिस भी आया कि क्यों आप लोग बैठे हुए हैं, तो सारा समझा दिया गया, उन लोग फिर चला गया। ठीक है, उसके बाद फिर सबसे पहले जो गार्ड था वो बोला कि सर बाहर आएंगे बात करने। तो हम लोग खुश हो गए, चले बाहर आएगा बात करने। लेकिन फिर वैसे ही हम लोग 2 घंटा तक वही धूप में वही गेट पे बैठे रहे। फिर बोला कि नहीं, अंदर बुला रहे हैं सर, अंदर जाके बात करना होगा। तो सबसे पहले जेई वाला लोग गया, बात किया। फिर हम लोग स्टाफ नर्स वाले लोग 2 लोग गए अंदर में बात करने। तो एक लड़की को हम लोग भेजे थे, इसीलिए हम लोग एक लड़की को इस बार लेके गए थे ताकि कि लड़की को देखकर थोड़ा पोलाइटली बात करता है। तो एक लड़की और एक लड़का अंदर गया था। ठीक है, अब वहाँ अंदर जाने के बाद जो बात हुआ वो ये बात हुआ कि वो बोले कि आप लोग का वो जो मैटर है, ये हमारा और मतलब BTSC और TCS में कुछ मैटर चल रहा है इंटरनली। अब वो किस बात का है ये वो नहीं बताएं लोग। जब पूछा कि क्या मैटर चल रहा है तो बोला ये हम लोग नहीं बता सकते, कुछ पर्सनल मैटर। अब किस तरह का मैटर है, पेमेंट का इशू है या कुछ और इशू है, तो वो तो अब वही जानेंगे, वो बताए तो नहीं। लेकिन वो बोले कि और हम लोग प्रोसेस मतलब काम कर रहे हैं जल्दी ही करने का। तो उस समय तो बोले कि देखिए 4 दिन सैटरडे तक आप लोग वेट करिए,
4 दिन तक वेट करिए, अगर नहीं आता है तो फिर आप लोग एक कुछ जो पटना में अगर रह रहे होंगे वो आके एक बार मिल लीजिएगा, BTSC ऑफिस में आके एक बार पूछ लीजिएगा कि क्या प्रोसेस आगे चल रहा है। ठीक है, ये सारा बात हुआ। मतलब अंदर जाने के बाद थोड़ा उतना मतलब एग्रेसिव तरीके से लोग बात नहीं कर पाता है, सिंपल सा बात है। बाहर आएंगे तो हम लोग सब जैसे होता है कि अंदर गए तो 2 लोग गए, उनको पोलाइटली बात करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि वो ऑफिसर के फॉर्म में बात कर रहे हैं। ठीक, बाहर भी आएंगे तो सामने आप गए हैं तो आपको भी थोड़ा अपना और यहाँ एक पब्लिक वाली बात हो जाती है ना, ज्यादा अमाउंट में पब्लिक है तो वो सब तरह से क्वेश्चन पूछ झुक जाता है लोग, सामने वाला भीड़ देख के झुक जाता है। लेकिन वही 2 लोग अंदर जाता है तो उतना अच्छा से बात डोमिनेंस उन लोग का रह जाता है। हाँ, तो वो मेनली समझा दिए कि ये हमारा TCS का थोड़ा मामला चल रहा है, इस कारण से अभी थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन 4 दिन में कुछ हो जाएगा। लेकिन आज तो हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं तो सैटरडे हो भी गया, अभी तक कुछ ऐसा अपडेट आया नहीं है। लेकिन फिर लोग उस समय कुछ लोग बाद में भी गए थे तो बोला कि मतलब इलेक्शन से पहले तक स्कोर कार्ड जारी, मतलब 26 वगैरह के लगभग में 26 तारीख के लगभग में जारी हो सकता है। ठीक है, अब कितना सच्चाई है इसमें क्या है तो वो तो अब वो जो बोले हैं तो उसको हम लोग मान के चलेंगे। 26 तक डेडलाइन रखी है, अगर 26 के बाद भी नहीं आता है तो एक बार फिर से हम लोगों को चलना पड़ेगा। थोड़ा हम लोग तो थोड़ा CHO का जॉब में अब चले गए हैं तो वहाँ तो थोड़ा हम लोग को थोड़ा टाइम निकालने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करेंगे हम लोग, कोशिश 100% रहेगा, कोशिश करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे कि पहुँचे वहाँ। अब नहीं पहुँच पाए तो ये तो अब थोड़ा यही तो बोल रहे थे, कुछ समय अगर आप लोग आ जाते तो आज हम लोग सब लोग मिल के चलते। लेकिन जिनका नहीं हुआ है वो ज़रूर वहाँ आए। ठीक है, और हम लोग भी अगर पटना में जो CHO हैं वो तो आ सकते हैं, पटना में जो CHO का जॉब कर रहे हैं पटना के आसपास वो तो आ सकते हैं। अब तो और आसानी से आ सकते हैं, अब तो आसानी से पटना में ज्वाइन कर लिया तब वो आराम से जा सकते हैं। तो कम से कम 500 के लगभग अगर बच्चे नहीं, अगर 25,000 30,000 बच्चा लोग क्वालिफाई किया होगा, 50,000 बच्चा एग्जाम दिया है। ठीक है, तो इतना लोग भी नहीं पहुंच रहे हैं तो इससे क्या मतलब, एक्टिवनेस नहीं दिख रहा है। एक्टिवनेस अगर होता तो आज कुछ और होता, 1000 बच्चा 2000 बच्चा अगर पहुंच जाता, जैसे और सब चीज़ों में दरोगा वाले में देखे होंगे कितना बच्चा पहुंचा, बैरिकेड तोड़ दिया, भला ही लाठी खाया, लेकिन पहुंचा तो कम से कम वैसे नहीं कम से कम बड़ा मीडिया में कवरेज तो मिला। आज तक से लेके कौन कौन सा जो भी बड़ा मीडिया है उसमें कवरेज तो मिला, हम मीडिया है उसमें कवरेज मिला। लेकिन 20 बच्चा जमा होता है तो हम लोग भी न्यूज़ नेशन वाले को बुला रहे थे, ABP वाले को बुला रहे थे, लेकिन आया नहीं, क्योंकि वो उनको बड़ा न्यूज़ चाहिए, छोटा न्यूज़ से उनको भी फायदा नहीं होता। छोटा मोटा जो मीडिया था वो मीडिया हाउस वाला वो आया, वो हमारा आप लोग वीडियो देखे होंगे, उनमें हम लोग इंटरव्यू वगैरह जो भी था वो दिए, सारा कुछ हुआ। ठीक है, लेकिन मेनली है कि जितना ज़्यादा संख्या में आप लोग BTSC पहुँचिएगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, यहाँ पे कमेंट अगर हम लोग अपडेट दे भी दें तो अपडेट से क्या होगा, वो अपडेट उतना फ्रूटफुल नहीं हो रहा, हमेशा जा रहे हैं वही सेम चीज़ हो रहा है। ठीक है, अंदर बुलाया जाता है, बोला जाता है, कुछ दिन का डेट पकड़ा दिया जाता है हाथ में कि इतना दिन तक शांत रहो फिर आना, फिर 5 दिन का डेट पकड़ा दिया जाता है। अब 26 तक का डेट पकड़ा दिया गया है, अब 26 तक इंतजार करिए कि 26 से मतलब इस मंथ में आ जाता है, ऐसे चांस है। मतलब अंदरूनी खबर भी पता चला है, और जैसे इसमें CHO में देखेंगे एकाएक एकदम निकाल दिया, और पोस्टिंग वगैरह भी जल्दी से कर, सारा चीज़ आ गया। तो इसमें भी अगर सरकार अगर BTSC चाह ले तो जल्दी से करा सकती, क्योंकि NM में भी बहुत जल्दी करा दी थी, 1-2 दिन में सबको DB वगैरह कराकर फिर ज्वाइनिंग करा दिया था। हो सकता है, देखिए चांसेस है कि हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नहीं करा सकते, पॉसिबल है। लेकिन ये है कि अब क्या प्रॉब्लम है, ये मेन चीज़ है। अब उनका और TCS का क्या लफड़ा है अब वही जाने। हम लोग सोचे थे TCS भी जाएं, लेकिन फिर बहुत लोग बोले कि अगर TCS हम लोग जाते भी हैं तो TCS में तो क्या बात, किस मैटर पे जाएंगे आप, है कि नहीं जाते हैं तो किस मैटर पे जाते हैं? आपका एग्जाम कौन लिया है? TCS कंडक्ट ना करा है एग्जाम, तो आपका जो मेन जो बॉडी है वो तो BTSC है। अब BTSC इंटरनली किससे बात कर रहा है वो उस पर हम लोग नहीं जा सकते हैं ना। और एक कारण एक चीज़ और लोग कर सकते हैं कि नीतीश कुमार तक किसी तरह से अगर ये बात पहुंचा दिया जाए कि जो भी वैकेंसी आया वो लटका हुआ है, तो ये एक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी कुछ समय पहले वो क्या लाइब्रेरियन वाला जो बहाली था उसका वो वहाँ से बोल चुके हैं कि लाइब्रेरियन का बहाली निकालना, लेकिन इधर विभाग वाला कर नहीं रहा था, उनको पता भी नहीं था कि अभी तक नहीं हुआ है। तो उसी तरह से इसके बारे में अगर किसी तरह से नीतीश जी को पता चल जाए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को पता चल जाए, तो ये कुछ इसमें एक्शन देखने को मिल सकता है। क्योंकि हम लोग मंगल पांडे जी के पास जा थक चुके हैं, वो उनसे कुछ होने जाने वाला है नहीं। अपोजिशन भी हाथ खड़ा कर लिया है इसमें, तो चाहे तो BTSC कर सकती है, नहीं तो हम लोग को किसी तरह से नीतीश कुमार जी के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें भी नीतीश कुमार के पास तब जाएंगे जब हमारे पास संख्या होगा अच्छा खासा लोगों का। ठीक है, भीड़ होगा अच्छा खासा, तभी हम लोग नीतीश कुमार के पास जा पाएंगे। ठीक है, या किसी का पहुंच होगा
अगर आप लोग में किसी के पहुँचे तो नीतीश जी तक ये बात पहुँचाइए, ठीक है। ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो फिर वही बीटीएससी पे दबाव बनाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा दबाव बनाइएगा तो उतना वो हो सकता है कि प्रेशर में आके काम करे, ठीक है। तो मेनली यही है कि जब बुलाया जाए तो आप लोग आइए, ठीक है। जब बीटीएससी लोगों को बुलाया जाए तो आइए, आप लोग का ही काम है, हमारा भी काम है, आपका भी काम है। अगर जॉब जल्दी हो जाता है तो सबको फ़ायदा है, जल्दी पेमेंट किसको नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। दशहरा है, दिवाली आने वाला है, ठीक है। तो यही सारा अपडेट है। यही सारा अपडेट है कि वहाँ पे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, जो हमेशा होता है वही सेम चीज़ हुआ है। डेट पे डेट मिला है। अब कुछ यूट्यूबर भी बोल रहे थे, और ऐसे हम लोग का भी कुछ दोस्त लोग गया था तो वो चीज़ पता चला है कि 26 तक या 26 से लास्ट मंथ के बीच में आ जाएगा। इस मंथ के लास्ट डेट ही है। अब टेंटेटिव डेट है। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है वो तो इंतज़ार करने के बाद ही पता चलेगा। अभी तक तो लोग इंतज़ार ही करते आ रहा, तो चलो और 6 दिन इंतज़ार कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। जय बिहार, जय नरसिंह।